नमस्कार साथियों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की, सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट, जिसमें 2 साल में कितनी दुर्घटनाएं हुए हैं और कितनी मौतें हुई है। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि कम से कम निजी वाहनों का प्रयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, कम दुर्घटनाओं का शिकार होगे और आपकी यात्रा भी मंगलमय रहेगी। तो साथियों, इस वीडियो में रहेगा कि किस मौसम में ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई है और किस टाइप के हाईवे पे ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई है, या लोकल जो रोड है उस पे हुई है, या जो गाड़ियां आगे से भिड़ने पे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, या फिर अपने भी पीछे से। तो साथियों, ये सारा आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे ये दुर्घटनाएं हुई है और इस टाइप की सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सारा हम आज के इस मिनी व्लॉग में डिस्कस करेंगे। साथियों, सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर के 17/9/2025 की न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई, जिसमें बताया गया कि जो 77% हादसे है वो साफ मौसम में हुए। वो कहते हैं ना, कोहरे और धुंध में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कोहरे और धुंध में केवल 7% एक्सीडेंट हुए। 2023 में 4.8 लाख दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 3.65 लाख साफ मौसम में हुई। कोहरे और धुंध से 34,266 7% हादसे हुए। हादसों में कुल 1.72 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें से 1.25 लाख लोग उन दुर्घटनाओं में मारे गए जो साफ मौसम में थी। कोहरे और धुंध से हादसे में 14,000 जाने गई। तो साथियों, ये सड़क परिवहन मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो ड्राइवर मारे गए वो मारे गए 75,955 पुरुष, और जो महिलाएं ड्राइवर मारी गई वो 2,855 महिलाएं। तो साथियों, इससे ये चीज तो साफ जाहिर हो गई है कि कोहरे और धुंध से ज्यादा हादसे नहीं हो रहे, वो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही की वजह से ज्यादा हादसे हो रहे हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे सड़क नेटवर्क में कहाँ ग्रामीण एरिया में ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, या शहरी क्षेत्र में हो रहे हैं, या हाईवे पे। तो साथियों, सड़क नेटवर्क में जो हाईवे है वो केवल 5% है। पूरे देश का सड़क नेटवर्क का जो है हाईवे की हिस्सेदारी सिर्फ 5%, लेकिन 53% सड़क हादसे यहीं पे हो रहे हैं। जो 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें नेशनल हाईवे पे 63,000 और स्टेट हाईवे पे 39,000 जाने गई है। साथियों, इसके अलावा जो दुर्घटनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 67% दुर्घटनाएं सीधी सड़क पे हुई है। 2023 के अंदर जो दुर्घटनाएं सीधी सड़क पे हुई वो 3,22,005 दुर्घटनाएं सीधी सड़क पे हुई है। मोड़ पर जो दुर्घटनाएं हुई, मोड़ और खड्डों पे, वो 14% रही। 2023 में 58,626 दुर्घटनाएं हुई मोड़ के ऊपर। पुल पर जो दुर्घटनाएं हुई वो हुई 15,528। पुलिया जो छोटा जो होता है उस पे हुई 10,308 दुर्घटनाएं। खड्डों की वजह से जो दुर्घटनाएं हुई वो हुई 5,840 दुर्घटनाएं। कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से दुर्घटनाएं हुई 9,425। इन आंकड़ों से ये चीजें स्पष्ट है, ज्यादा जो दुर्घटनाएं हुई है वो सीधी सड़क पे हुई है। साथियों, वैसे तो सड़क दुर्घटना पे आप कह नहीं सकते कब और कहाँ कैसा एक्सीडेंट होगा, लेकिन मैं 2023 में जो सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण जो किया उसमें सबसे ज्यादा जो खतरा रहा है गाड़ियों का। गाड़ियों में जो पीछे से जो टकराई है गाड़ियां, वो सबसे ज्यादा हुई है। कुल हादसों का 23%, यानी करीब 1 लाख पीछे से वाहन टकराने के कारण एक्सीडेंट हुए हैं। और 18% मामले ऐसे रहे हैं जिनमें आमने सामने से टक्कर हुई है, और 15% में साइड से टक्कर हुई है, और 14% जो हादसे हिट एंड रन के रहे हैं, मतलब वहां पे वे किसी के चोट पहुंचा के भागना। 3% दुर्घटनाएं सड़क पर खड़ी गाड़ी में भिड़ने से हुई है। 4% दुर्घटनाएं पेड़, बिजली के खंभे, ट्रैफिक सिग्नल, डिवाइडर के टकराने से हुई है। तो साथियों, 2023 के अंदर जो अप्रैल में जो दुर्घटनाएं हुई वो 39,138 हुई। फिर मई में 43,000 के समथिंग, जून में 40,000। तो साथियों,
मैंने आपके साथ ये रिपोर्ट साझा करी सड़क परिवहन मंत्रालय की, जिसमें कौन से एक्सीडेंट कहाँ पे हो रहे हैं और कितनी मौतें हो रही है। इसमें ज्यादातर जो मौतें हुई है वो आपकी निजी वाहनों के कारण हुई है। सड़क पे आप देखोगे गाड़ियां टकराने से कितने एक्सीडेंट होते हैं। तो अब हम विश्लेषण करेंगे कि हम इन दुर्घटनाओं से ज्यादा कैसे बच सकते हैं। तो साथियों मैं आपको चीजें बता दूं। पहली जो चीज है कि इसमें क्या रहेगा, हाईवे पे बहुत ज्यादा दुर्घटना हुई है 53%। तो हाईवे पे इतने हाई स्पीड से गाड़ी मत चलाइएगा कि जहां पे वहां पे बोर्ड लगे होते हैं। जितने भी आप देखोगे हाईवे पे जब आप जाओगे गाड़ी लेके जा रहे हो, पहली बात तो कोशिश करो पर्सनल व्हीकल से कम जाओ। निजी वाहनों का कम प्रयोग करो। सार्वजनिक वाहन है, ट्रेन है, बस है, तो इन साधनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो इसमें जब आप पर्सनल गाड़ी से जा रहे हो या यार दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो हाईवे पे जो सिग्नल लगे हुए हैं, आवर स्पीड का जो सिग्नल लगा हुआ है, आप उसको फॉलो करिए। और इसके साथ में ये जो सीट बेल्ट अपने को दी हुई होती है, ड्राइवर तो सीट बेल्ट लगाए ही, जो साइड में बैठा है वो भी सीट बेल्ट का प्रयोग करे। और पीछे की आजकल जो नई गाड़ियां जो आ रही है उनमें पीछे की भी सीट बेल्ट दी हुई है, तो इसको इग्नोर न करे। पीछे की जो सवारी है वो भी सीट बेल्ट का प्रयोग करे। इस तरीके से आप सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो दूसरा एक रीजन तो यही था हाई स्पीड का। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, मोड़ पर जब आप मुड़ रहे हो तो अच्छे से देख के दोनों साइड, क्योंकि कई बार क्या होता है दो सड़कें जब होती है और उसके बीच में कट आता है, तो मोड़ने की कोशिश करते हैं तो सामने दूसरी साइड से व्हीकल आ जाता है। तो वहां पे मोड़ के थोड़ा रुक के एक बार साइड में देख के उसके बाद आप रोड को क्रॉस करिएगा, न कि आपने मोड़ पे कट आया और सीधा आपने फुल स्पीड से। क्योंकि दूसरा जो रीजन है, मोड़ पे 58,626 दुर्घटनाएं हुई है 2023 के अंदर। तो अपने को उस चीज को भी देखना है। और जो खड्डों पे जो एक्सीडेंट हुए हैं वो खड्डे वगैरह भी देखना है। तो मेन जो चीज है मैं आपको बताता हूँ, हाईवे पे आप सिग्नल देखिए, जितने भी ट्रैफिक रूल्स के सिग्नल दिए हुए हैं उनको फॉलो करिए, तो आप कम दुर्घटनाओं का शिकार होगे। इसके अलावा साथियों जब आप अपने निजी व्हीकल में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो साथियों जो बैक मिरर है उसका ये यूज करिए। जो गाड़ी के अंदर मिरर है जिसमें आप पीछे का सारा व्यू देख सकते हो, उसमें भी देखिए कोई व्हीकल बहुत ज्यादा तेज स्पीड में आपके पीछे ना आ रहा हो। और साइड जो मिरर है वहां भी देखिए, उन मिरर का प्रयोग करिए। अगर कोई पीछे से बहुत ज्यादा ओवर स्पीड में गाड़ी आपके पास आ रही है तो आप अपनी लाइन चेंज कर लीजिए और उसको रास्ता दे दीजिए। क्योंकि 23% जो दुर्घटनाएं हुई है वो पीछे से टकराने से हुई है। इसके अलावा साथियों मैं आपको बता देता हूँ, 18% जो दुर्घटनाएं हुई है वो 2023 के अंदर वो सामने आमने सामने टकराने से हुई है। तो साथियों जब कभी आप रॉन्ग साइड पे आपकी गाड़ी है और आप सामने से जा रहे हैं रॉन्ग साइड पे, तो अपने गाड़ी की हेडलाइट जगा के और बिल्कुल जो सड़क का जो किनारा है उस साइड आपकी गाड़ी को लेके चलिए और कम स्पीड में चलाइए। इस तरीके से आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। साथियों आज अपने डिस्कस किया सड़क नेटवर्क पे जो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है वो हाईवे पे हुई है, और किस किस कारणों से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है। सीधी सड़क पे ज्यादा दुर्घटनाएं हुई है और मोड़ पे कैसे दुर्घटनाएं हुई है, आपके बचने के सारे तरीके बताए गए हैं। तो साथियों मैं यही कहूंगा कि निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। अगर आप निजी वाहन में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी की हवा वगैरह सारे अच्छे से चेक करें, और फिर आपके ओवर स्पीड कभी भी गाड़ी ना चलाए। सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, जो भी ट्रैफिक सिग्नल आपको रोड पे मिले उनका पालन करें। अगर सिटी के अंदर हो तो कम से कम आप स्पीड में गाड़ी चलाए और साइड मिरर्स का अच्छे से प्रयोग करें। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप सभी का हार्दिक आभार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।